नमस्कार, स्वागत है आपकी मीडिया में। मैं मोबिन असद। आज कलीना यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्कॉलर्स इन इस्लाम ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था और बड़े बड़े मुस्लिम कौम के रिलीजियस लीडर भी आए थे और प्रोफेसर्स भी आए थे। उनमें से था और डॉक्टर मोहम्मद अकरम जी, जिन्होंने संवाद किया हमारे साथ और उनका क्या विचारधारा है उन्होंने हमारे सामने रखा। और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पर सेमिनार आयोजित किया था। हम से संवाद करेंगे। तो सबसे पहले आपका सवाल है हमारे से कि इंडिया को उनका मलाला यूसुफजई कभी मिलेगा। जैसे मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में, उन्होंने नॉर्थ पाकिस्तान में कैसे उन्होंने संघर्ष किया एजुकेशन को लेकर। कौन क्या मलाला यूसुफजई। अच्छा, तो जैसा नॉर्थ पाकिस्तान में उन्होंने संघर्ष किया एजुकेशन को लेके, और जैसा एक लहर बना पाकिस्तान की सभी महिला है उनको एजुकेशन में एक नया ऊर्जा मिला, एनर्जी मिला, तो इंडिया में देखने को कभी मिलेगा नहीं। असल मसला ये है कि यहाँ पर तहरीक शुरू हो गई है। जैसा कि अभी मालूम हुआ आप लोगों को कि मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा ने 25 साल से कोशिशें जारी रखी हैं और उनकी एक पूरी टीम तैयार हो गई है जो बम्बई में और यहाँ के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि कई बाहर भी सफ़र करती हैं, इसी पर काम कर रही हैं और हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो यह काम शुरू हो चुका है, लेकिन एक दूसरे अंदाज से। ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान जो है हमेशा पाकिस्तान की नकल करे, बल्कि हिंदुस्तान तो बिल्कुल दूसरा मुल्क है। यहाँ पर चाहिए कि लोग नए सिरे से सोचें। तो ये जो काम है ज़्यादा ठोस है। वहाँ पर यह कि एक नौजवान लड़की को लोगों ने ख़ास अहमियत दे करके एक मसला जो है इस तरह से पेश किया है, लेकिन यहाँ तो ठोस काम हो रहा है कि एक खातून है जो इल्मी मैदान में, फलाही मैदान में, मुआशरती मैदान में मुसलमान ख़वातीन की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। तो ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे, और जो इसलाह धीरे धीरे आती है वो ज़्यादा देर पा होती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा और लोग उसका साथ देंगे। डॉक्टर मोहम्मद अकरम जी ने देखा कि पॉलिटिक्स में जब महिला का हम आपका जो सेमिनार सुन रहे थे, शुरुआत से आखिरी तक आपने कहा कि वुमेन और मैन इक्वली चले गए, साथों हाथ साथ चले गए। लेकिन तभी हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि बीजेपी जॉर्ज बड़ी पार्टी है भारत में, बड़ी ताकत से पूरे भारत में फैलती जा रही है। उसमें सिर्फ जो मुस्लिम कौम की रब्जा हिप्तुल्लाह जी वुमन की वो एक प्रतिनिधि है और उसको छोड़कर कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो इन पर आपका क्या स्टेटमेंट है? नहीं, बात यह है कि हमारे मुस्लिम ख़वातीन जो हैं हर मैदान में पीछे हैं और उसकी बुनियाद मेरा कहना यह है कि बगैर इल्म के जब भी कोई काम होगा वो काम कमज़ोर होगा और उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त मुस्लिम ख़वातीन को जो तवज्जो देनी है वो तालीम हासिल करने पर। जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो जिस मैदान में भी जाएंगी आगे रहेंगी। अगर पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो सिर्फ औरत होने की बिना पर कोई तरक्की नहीं है। तो ये असल चीज़ मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि अभी कुछ दिनों तक मुस्लिम ख़वातीन को इल्म पर और तालीम पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए और इसके आगे बढ़ना चाहिए। जब वो ये एक महले में आगे हो जाएगा तो उसके बाद ज़िंदगी के दूसरे मसाइल में और मामले में आगे बढ़ना भी आसान होगा। पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें, महिलाओं को सेंटर में रख के ये कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल पूरे कार्यक्रम के बारे में? पहली बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुंबई जैसे शहर में इस मौजू पर और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो पैगाम दिया जाएगा वो उसकी इंशाअल्लाह बादगश्त न कि पूरे मुल्क में बल्कि इंशाअल्लाह पूरे आलम इस्लाम में सुनाई देगी। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा उज़्मा बाजी का, उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा और हमें दावत दी और बोलने का मौका दिया। और मुझे कहना ये है कि अब ज़रूरत इसकी है कि औरतें आगे बढ़ें और अपनी तालीम से सबक लें। और जिस तरह गुज़श्ता ख़वातीन इल्म के हर मैदान में पेश थी, बल्कि अमल के हर मैदान में पेश थी और उन्होंने मर्दों से सीखने में कोई शक नहीं की और मर्दों को पढ़ाने में भी कोई शक नहीं की और मर्दों के साथ मुबाहिसे करती थी, मुनाजरे करती थी, गुफ्तगू करती थी और कभी कभी मर्दों को उनकी रायों से मर्दों के सामने उनकी राय की कमज़ोरी वाज़ेह करती थी। वो दौर दोबारा आना चाहिए। इसके लिए औरतें आगे बढ़ें और दूसरी ये है कि मर्दों को उनका साथ देना चाहिए। कुरान करीम में आता है कि क़यामत के रोज़ जिन बच्चियों को ज़िंदा दफन किया गया है उनसे सवाल होगा कि उनका जुर्म क्या था। ऐसे क़यामत में सवाल होगा उन बच्चियों से जिनको लोगों ने तालीम हासिल करने से रोका है। कल क़यामत में सवाल होगा कि ये बच्चियाँ जो खदीजा बन सकती थी, जो फातिमा बन सकती थी, जो मरियम बन सकती थी, वो कौन लोग, उनका जुर्म क्या था कि मर्दों ने उनको इल्म हासिल करने से रोका है। ये सवाल होने वाला। तो आज ज़रूरत है कि मर्द आगे बढ़ें और औरतों को सारे मौक़े दें जो मौक़े खुदा और रसूल ने दिए। कोई भीख नहीं है, औरतें भीख नहीं मांग रही। औरतों के वो बुनियादी हुकूक़ हैं जो कुरान और नबी की सुन्नतें मौजूद हैं।
ये सारे हुकूक उनका इतराफ़ होना चाहिए और मर्दों को चाहिए कि आगे आ करके उनका इतराफ़ करें और उस सिलसिले में जो भी मुआवनत हो और जो भी मदद हो पेश करें। तो मेरी गुजारिश यही है कि मर्द औरत दोनों मिलकर के आगे बढ़ें और औरतों की तालीमी तरक्की और औरतों की और दूसरी तरक्कियात भी उनमें पूरा हिस्सा लें और जो कमी रह गई हो उस कमी की तलाशी करें। जनाब एक सवाल है, आपने कहा कि जनाब खदीजा, जनाब मरियम, जनाब आयशा का तज़किरा किया आपने। 1400 साल पहले इन्हीं औरतों ने दर्स दिया है औरतों को, लेकिन आज हमारे जो उलमा हैं और आलिम लोग हैं वो इनके मज़ारात के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? हम बात यह है कि असल बहुत सी गलत फहमियाँ मुख्तलिफ कल्चर के ज़रिए से इस्लाम में आ गई। जो लोग मुसलमान कौमें हुई, बहुत से लोग वो थे जो पहले से किसी और मजहब में थे, उनकी तहजीब अलग थी। जब मुसलमान हुए तो बहुत सी चीज़ों की इस्लाह नहीं हो पाई, तो औरतों का जो मकाम उनके मुआशरे में था उसी को उन्होंने बाकी रखा। और जो कुरान और सुन्नत में तालीमात हैं, या तो उनको नज़रअंदाज किए जान करके या उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, ये होता रहा। तो ज़रूरत इसी की है कि लोग कुरान का सही मुताला करें और सुन्नत जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसका सही मुताला करें। वहाँ देखें कि क्या होता था। मदीने के अंदर आपको गलियों में जहाँ मर्द मिलेंगे वहाँ औरतें मिलेंगी, अब बाज़ारों में जहाँ मर्द मिलेंगे वहाँ औरतें मिलेंगी, यहाँ तक कि मैदान जंग में जहाँ मर्द मिलेंगे वहाँ औरतें मिलेंगी। फर्ज की ज़िंदगी के हर शोबे में मर्द औरत दोनों, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत को इसमें हिस्सा लेने से नहीं रोका, ना मस्जिदों के अंदर और ना ज़िंदगी के दूसरे मैदानों में। तो क्या मज़ारात मुक़द्दसा बनना चाहिए औरतों का? इसलिए कि होता यह है कि बसा औक़ात बाद मसाइल का मुताला आदमी ख़ास पहलू से करता है, दूसरा पहलू उसकी निगाह में नहीं होता। अगर औरतें मुताला पढ़ेंगे नहीं तो औरतों के जो मसाइल हैं बसा औक़ात मर्द उनको सही नहीं समझेंगे और उनका पहलू नज़रअंदाज हो जाएगा। मैं खुद जानता हूँ, मेरे क्लास में मर्द औरत दोनों होते हैं। बसा औक़ात औरतों की तरफ से ऐसे सवाल आते हैं जिनकी तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं गई, तो उनके सवाल करने से उन मसाइल पर तवज्जो होती है, उन पर गुफ्तगू करते हैं। और बाज़ ख़वातीन ऐसी गुजरी हैं कि मर्दों ने उन औरतों के मसाइल में ज़्यादती की तो उन्होंने इस्लाह की कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसमें हमारी गुफ्तगू आपसे ज़्यादा मुदल्लल होगी। और ख़ुद इस्लाम के अंदर जो औरतों के मसाइल हैं, इन मसाइल के अंदर औरत की राय को मर्दों की राय पर तरजीह दी गई। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे ओवरऑल जो इस तरीके के कार्यक्रम को कहें, महिलाओं को प्रोत्साहन देने की बात करें, और आपके जहन में इस प्रकार की कैसे बात आई कि महिलाओं को प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है? जी, मैं तो 25 साल से काम कर रही हूँ इसी फील्ड में और कोशिश यही कर रही हूँ कि औरतें अपना मर्तबा, अपना जो उनका स्टेटस है उसको समझें इस्लामी। हमें मालूम है कि औरतों का जो इस वक्त जो मकाम है और जो इस वक्त उनकी हैसियत है वो इस्लामी हैसियत थी। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी फरमाया कि हम इस्लाम और हमारी सोसाइटी जो है उसको अलग अलग पाते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम इसी चीज़ के लिए मुनक़िद किया गया कि हम अपनी पहचान को दोबारा वापस लाएं और ये कोशिश करें कि जो उस ज़माने में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरत को मर्तबा और मकाम हासिल था वो दोबारा उसको मिले। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का, जैसे उलमा या बड़े बड़े ये कहते हैं कि महिलाओं में सोचने की शक्ति कम होती है, इसलिए महिलाओं को पीछे। क्या आप मानती है इस बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए कि एक तो मिसाल तो सब उन्होंने दी है कि हम जब ये बात कोई कहता है तो मैं उनसे ही सवाल करना चाहती हूँ कि वो तो उम्महातुल मोमिनीन थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो औरतें थी और इस ज़माने की औरतें, चाहे दूसरी कौमों की औरतें हों, जब वो मुल्कों की सदर हैं, मुल्कों की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या वो अक़ल की कम है? ये सबसे ज़्यादा जो क्या मैं अगर देखें आप तो देश की अगर अध्यक्ष रही हैं या प्रधानमंत्री रही हैं तो मुस्लिम देशों में रही हैं। एक बात नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो है वो ये कि ये कुछ मर्दों की मानसिकता है कि वो महिलाओं को, सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, एक तरह से नज़रअंदाज करते हैं। ताजमहल की तो दुनिया में हर जगह प्रशंसा होती है कि मियाँ जो था कितनी मोहब्बत करता था पति कि उसने बीवी के लिए ताजमहल बना दिया। लेकिन उससे पहले जी हुमायूं का मकबरा उसकी बीवी ने बनवाया, उसका कोई तस्करा नहीं करता है जी। जबकि अगर आप देखें तो मुस्लिम आर्किटेक्चर का हिंदुस्तान में ताजमहल से पहले अगर कोई परफेक्शन मॉडल है
تو وہ ہمایوں کا مقبرہ ہے جو کہ بیوی نے بنوایا تھا میاں کے پریم میں. تو ہماری ایک عادت ہو گئی ہے اس کو ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میل شوونزم سے ہم اپنے سماج کو باہر نہیں نکالیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا. عظما ہوں، ڈاکٹر اکرم ندوی ہوں، ہمارے دوست نوید حامد ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم سب ایک بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں. جو کچھ اللہ اور رسول نے عورتوں کو ادھیکار دیے ہیں وہ عورتوں کو ملنے چاہیے. اور آپ کی ویاکھیا کیا ہے، آپ نے کس طرح سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے. جہاں تک دھرم کا معاملہ ہے، ہم لوگوں کے زور بیان کو نص قرآن کا درجہ دینے کو تیار ہیں. ایک سوال ہے پروفیسر صاحب آپ سے کہ آج جیسے ملک میں مسلمان عورتوں کو لے کر اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان عورتوں اسلام کی شبیہ خراب کی جا رہی ہے اور اس طرح کے ایشو اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس سے کہ اسلام بدنام ہو. دیکھیے ایسا ہے کہ ہم ایسا کوئی موقع ہی کسی کو کیوں دیں کہ وہ ہماری طرف انگلی اٹھائے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آچرن کو اور جو اسلام نے آچرن کی سبھیتا دی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات شدید غلط فہمی پر مبنی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے پاس عقل کم ہے. قرآن کریم کے اندر جن عورتوں کا تذکرہ ہے کہیں پر بھی اس کا اشارہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن میں ایک خاتون کا تذکرہ ہے جو اپنے ملک پر حکومت کر رہی تھی. ان کی عقل کی اور ان کی سمجھداری کی تعریف کی گئی ہے. اسی طرح حدیث شریف کے اندر مثال ہے اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ حدیث شریف میں ایک عورت کی روایت ایسے ہی دلیل اور حجت ہے جیسے ایک مرد کی روایت. اور کتنے مقامات ہیں جہاں ایک عورت کی روایت کو مردوں پر ترجیح دی گئی ہے. اور اس سے بڑی بات میں عرض کروں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلام اتنا پھیل گیا تھا اور مدینے کا بازار سب سے پیچیدہ بازار تھا، وہ کیپٹل تھا اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس بازار کے بارے میں جب یہ بات ہوئی کہ یہ بازار اسلامی اصول پر چلے تو اس کا نگراں کون ہو، حضرت عمر نے اس بازار کا نگراں کسی مرد کو نہیں، نہ حضرت علی کو بنایا نہ حضرت عثمان کو بنایا. بڑے بڑے فقہاء صحابہ موجود تھے، ان سب کو چھوڑ کر کے ایک خاتون شفا بنت عبداللہ العدویہ کو مدینے کے بازار کا انچارج بنایا. جس واضح ہے کہ عورت اگر صاحب عقل نہ ہوتی تو اتنی بڑی ذمہ داری جس کا تعلق مالیات سے ہے، بازار سے، اور اس جگہ کے بازار سے جو پوری دنیا کا اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا، کیوں بناتے ہیں. اور اسی طرح ہر دور کے اندر یہ بات سراسر غلط ہے کہ کہیں پر بھی یہ اسلام میں یہ ہے کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے. چلیے میڈم آخری سوال آپ سے چلتے چلتے، آج کا کاریکرم اور اتنے تمام مہمان آئے اس کاریکرم میں اور اس کا مقصد کیا نکلا، کیا کہنا چاہیں گے؟ مقصد ریوائول ہے کہ ہم جو ہماری چیزیں جن کو ہم بھول گئے ہیں، اسلامی تعلیمات جن کو ہم بھول گئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ غلط سمجھ رہی ہیں، اسلام کو بھی غلط سمجھ رہی ہیں. عورت کی جو حیثیت ہے اس کو دیکھ کے وہ سمجھ رہی ہیں کہ اسلام کے پیغامات یہی ہیں، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں، جو غلط تاثر ہے. تو خود عورت کو کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ رائٹ وے میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کرے. اور آپ نے سنا کہ تاریخ میں اتنے سارے واقعات ایسے ہیں بھرے پڑے ہیں، اور ان کی تو 40 جلدوں میں کتاب ہے کہ جو صرف عورتوں ہی پر ہے، عورتوں کے کارناموں پر ہے. تو کوئی اسے پڑھنے کے لیے بھی ٹائم اتنا کہاں سے نکالے گا جو انہوں نے لکھنے میں ٹائم نکالا. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ جو دور ہے اس وقت، یہ میڈیا کا دور ہے، آپ سب آئے، بہت آپ کا شکریہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو کور کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا شکریہ، کیونکہ عام طور پر نگیٹیوٹی کو زیادہ پروموشن ملتا ہے، پازیٹیوٹی کو ملتا نہیں ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ پازیٹیو ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیں کہ عورت جو ہے وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں ایک حیثیت رکھتی ہے، اور وہ دنیا کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے. آپ ایک سوال ان سے بھی کیجیے. نہیں سوال نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں، ابھی بات نہیں ہوئی. دیکھیے حج ایک فریضہ ہے، حج پلگرمیج جو ہم مکہ اور مدینہ جا کے کرتے ہیں. مکے میں وہاں پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کی، اور 2 پہاڑوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑی 7 بار. وہ ارکان، وہ ایک فرض بنا دیا گیا کہ تمام حاجی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد،
तब वो पूरा होगा। हज़रत हाजरा की दौड़ सफ़ा और मरवा जो सही कहलाती है, हज का हिस्सा है। इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि ये इसके अरकान में से है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, अब इससे बड़ी चीज़ विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एम्पावरमेंट के भी सिंबल मौजूद हैं, और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बात क्या, वो तो हर सहाबिया अपनी जगह एक रोशन चिराग की मानंद थी। हमें सबको ये तालीम दी जाती है कि किसी भी सहाबी की पैरवी करो तो वो पा जाओगे, सहाबिया का तस्करा ही नहीं होता। मुझे एक हुक्म और दिया गया था, मैं उसका भी तस्करा करता चलूं, मैं स्पिरिचुअल के बारे में बात करता चलूं, एक मिसाल देता चलूं। राबिया बसरी तो हमें नहीं भूलना चाहिए। बसरे की सड़क है, तपतपाती दोपहर का आलम है, ऐसे वक्त में एक हाथ में अंगारों से दहकती अंगीठी और दूसरे हाथ में पानी से भरी बाल्टी लिए चली जा रही हैं। लोगों ने कहा, आयशा कहाँ जा रही हो? कहा, जन्नत और दोज़ख की तलाश में जा रही हूं। कहा, खैरियत? कहा, जन्नत मिल जाए तो इस अंगीठी की आग से उसे जला के भस्म कर दूं, और जहन्नुम मिल जाए तो इस बाल्टी के पानी से उसकी आग को ठंडा कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों? कहा, ताकि लोग खुदा की इबादत ऐसे करें जैसे कि उसका हक है, जन्नत के लालच और दोज़ख के खौफ से न करें, और इबादत को तिजारत न बने। ये सबक भी किसने दिया? और हमें इरफान और तसव्वुफ की जो बालंतरीन मंजिल है वहां तक को किसने पहुंचाया? एक औरत ने पहुंचाया। हिंदुस्तानी तनाजुर में भी एक दो बातें कहने दीजिए, उसके ऊपर माफ कीजिएगा, हमें नहीं भूलना चाहिए आलम इस्लाम में ये शरफ और फख्र हमें हासिल है कि हमने इस मुल्क को रज़िया सुल्तान दी थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमने इस मुल्क को, हम महाबली अकबर को याद रखते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि महाबली अकबर के दांत खट्टे करने वाली चांद बीबी अहमदनगर की हुआ करती थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर एक रियासत भोपाल ऐसी थी जहां एक नहीं, दो नहीं, 4 औरतें सरबराह रहीं, और 10 और 20 साल नहीं, 101 साल नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि आज कहा जाता है, और ये बहस चलती है आज भी, कि औरतों की सरबराही जायज़ है या नहीं। इत्तफाक ये है कि जिन लोगों ने औरत की सरबराही को हर मौके पे बुरा कहा, किसी न किसी मौके पे उसकी तायद भी की। मौलाना मौदूदी साहब उसके कायल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फातिमा जना को अय्यूब खां के मुकाबले सपोर्ट किया। अगर ये कुफ्र और ईमान की मीज़ान का मसला होता तो मौदूदी साहब ने कभी औरत की सरबराही के लिए फातिमा जना को सपोर्ट न किया होता। मौलाना हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी औरत की सरबराही के कायल नहीं है, लेकिन बेगमात भोपाल की सरबराही के जवाब में उन्होंने फतवा दिया। और वो तो हनफी थे, आप कह दें, अहले हदीस के एक सबसे बड़े आलिम और इमाम नवाब सिद्दीक हसन खां जो हैं, उन्होंने बेगम भोपाल से शादी भी की, और कभी बेगम से ये नहीं कहा कि शादी में मुझे मेहर में नवाबी चाहिए या तुम्हारी जगह चाहिए, या तुम इससे दस्तबरदार होके किसी और को, मर्द को दे दो। उन्होंने भी इसे नहीं किया। साहिबो, मामला ये है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसके अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस्लाम दुनिया का पहला और आखिरी मज़हब है जो कि औरत और मर्द के बीच में तफरीक रवा नहीं रखता है। और कुरान करीम में अल्लाह ने जहां मर्दों के औसाफ बयान किए हैं, वहीं बराबर से साथ साथ औरतों के भी वही सेम औसाफ बयान किए हैं। मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, और इसी तरह पूरा कुरान की वो पढ़ते चले जाइए, आपको मिल जाएगा। मैं एक बात और कह देता हूं आपसे, और वो ये, पर्दे का सवाल हमारे यहाँ बहुत आता है। औरतों को इस बात का पूरा हक है कि वो सूरह अहज़ाब वाला पर्दा इख्तियार करें या सूरह नूर वाला इख्तियार करें, ये औरतों का हक है।
اس کو مجھے ڈکٹیٹ کرنے کا نہیں ہے. اور پردہ صرف عورتوں پہ کرنے کی چیز نہیں ہے، مردوں کو بھی اس کا احترام اور التزام کرنا چاہیے. میں عظمی ناہید کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جس جرت سے کام کر رہی ہیں، بات کہہ رہی ہیں، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح زندہ قوم کے زندہ سوالوں کو اٹھا رہی ہیں، وہ ضروری تھا کہ یہی کام انہی کے ذمے ہو، کیونکہ یہ جس گھرانے کی یادگار ہیں وہ گھرانہ جو ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی کا گھرانہ ہے، جو حجت الاسلام تھے، جو مولانا قاری طیب صاحب کا گھرانہ ہے، اور جو مولانا سالم قاسمی صاحب کا گھرانہ ہے. اور یہ اسی خاندان کی یادگار ہیں. اور جس خاندان میں یہ عزت بخش رہی ہیں، معاف کی جگہ ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ اس کی تائید انہیں اس وقت تو کرنی پڑے گی. بہرحال وہ کیا ہے کہ یہ مولانا عبداللہ انصاری جو علی گڑھ کے پہلے ناظم دینیات تھے، اس گھرانے میں بیائی ہیں. اور مولانا حامد الحسن غازی انصاری غازی جو ہیں، ان کی ایک طرح سے نمائندہ ہیں. میں ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے پاس ایسی عورتیں ہوں گی تو ہمارے مسائل انشاءاللہ کم ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک دفعہ پھر سب کو کہنا پڑے گا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سود دروں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں. بہت بہت شکریہ. یہ ہماری پرابلم ہے، ہمیں مان کے چلنا چاہیے. اسلام الگ ہو گیا ہے اور مسلمان الگ ہو گئے. ہماری پریشانی ہے آج دنیا میں ہماری گھیرا بندی جن چیزوں پر ہو رہی ہے، ان میں ایک چیز جو ہے وہ ویمن ایمپاورمنٹ ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے کہنے کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، لیکن اچھی باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے. دنیا میں اگر کسی مذہب نے اپنی عورتوں کو ہر طرح کا ایمپاورمنٹ دیا اور سب سے پہلے دیا تو وہ اسلام تھا. اس ایمپاورمنٹ کتنے طریقے کے ہو سکتے ہیں؟ ویمن ایمپاورمنٹ، اکنامک ایمپاورمنٹ، ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ، پولیٹیکل ایمپاورمنٹ، اسپرچول ایمپاورمنٹ. اس کے علاوہ کون سا ایمپاورمنٹ ہے دنیا مجھے بتاتی. لیکن اسلام میں سب کی جیتی جاگتی زندہ تصویریں عملی سطح پر زمینی سچائیوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں موجود رہی ہیں. اکنامک ایمپاورمنٹ کی سب سے بڑی سمبل اور علامت کون تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے زمانے کی اتنی بڑی ایکسپورٹر اور امپورٹر تھی کہ ایک طرف شام اور دوسری طرف یمن تک ان کا مال آتا اور جاتا تھا. اور محمد ابن عبداللہ جیسے صالح نوجوانوں کو وہ اپنے ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو اور سیلز ایگزیکٹو کے طور پہ ہائر کیا کرتی تھی. اور جب شادی ہو گئی، میں بات کو کٹ کر رہا ہوں، جب شادی ہو گئی اور بعد میں بعثت نبوی ہو گئی، مجھے ایک حدیث اور ایک آیت دکھا دیجئے جس میں کہا گیا ہو اے خدیجہ اب تک سب ٹھیک تھا، اب تم پیغمبر کی بیوی ہو، اس لیے ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے گھر کی چہار دیواری میں قید ہو جاؤ. جو چیز اللہ نے اور اس کے رسول نے امت کی ماں کے لیے جائز رکھا، وہ امت کی بیٹیوں کے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا. صرف شرط ایک ہے، وہ اس شرط کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. وہ اسلام کے حیا اور شرم کے جو اصول ہیں ان کے اندر رہ کے ہونا ہے. جی دوسری طرف یہاں پہ سوال کیا جا رہا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس امت کو ایک تہائی شریعت عورت سے ملی ہو، وہ عورت وہ کس طرح سے عورتوں کی تعلیم کی مخالف ہو سکتی ہے؟ آپ غور فرمائیے،
اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہمیں شریعت ملی، انہوں نے تعلیم دی، اور تعلیم کس کی ہدایت سے دی یہ بھی مت بھولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے کہا تھا جب میں نہیں رہوں گا تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری اور تمہاری خانگی زندگی، ازدواجی زندگی کے بارے میں اور دوسرے معاملات کے بارے میں سوال کریں گے، تم جھجکنا نہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ اور اس طرح سے ان ڈیلیکیٹ ایشوز پر حضرت عائشہ نے امت کی رہنمائی کی اور شرعی اصول وضع کرائے، جس پہ آج بھی ہمارے گھروں میں مائیں بیٹیوں سے اور بہنیں بہنوں سے بات نہیں کر پاتی۔ اسلام تو یہ مطلب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو میرے نزدیک اس لیے بھی ہیں کہ ایک ایسی دنیا میں جب لوگ علم پر کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی، گیان پر کچھ لوگوں کا ایک ادھیکار تھا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے علم کو عام کیا اور کہا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ اور معاف کیجئے گا، اس حدیث میں تو عورت اور مرد دونوں کو ایک جگہ رکھ دیا ہے، ایک جگہ تو اللہ کے رسول نے اور بھی بڑا کمال کیا جب انہوں نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک۔ جی باپ کی گود نہیں کہا، جی باپوں نے بدلہ ایسے لیا کہ بیٹیوں کو محروم رکھا، بیٹوں کو پڑھانا چاہا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جب امت خلاف ورزی کرے گی تو وہ نہ کبھی ترقی کر سکتی ہے اور نہ کبھی زوال کی جگہ کمال کو پا سکتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ماں علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ ہر وہ مسلمان باپ جو بیٹیوں والا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلائے، چونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی۔ اگر آج انہیں اچھی تعلیم نہیں ملے گی تو کل ان کی گود جو ہے وہ آنے والی نسلوں کی کس طرح سے تعلیم کی درسگاہ بن پائے گی۔ آج کل ہم سب کا حال یہ ہے، ماشاءاللہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے بورڈ کا رزلٹ آیا، تو جب پہلے رزلٹ آتا تھا تو مسلمانوں میں پریشانی یہ ہوتی تھی، اردو اخباروں میں خاص طور سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان لڑکے دوسرے قوموں کے لڑکوں سے پچھڑے جا رہے ہیں۔ ادھر 5-6 سال سے نئی لہر آئی ہے، بورڈ کا جب رزلٹ آتا ہے تو اردو اخباروں میں بیانات آتے ہیں، مضمون آتے ہیں، یہ کیا ستم ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور مسلمان لڑکے پیچھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے اطمینان کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور اس لیے ہے کہ جب جس امت کے اندر مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہ پائیں گے، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ برزالی کی شیخان ہے، استاد ہیں، امام ذہبی کی بھی ہیں، ان کا مستقل سفر دمشق سے بیت المقدس ہوا کرتا تھا، اور بڑے بڑے ائمہ برزالی وغیرہ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے کہ جب بھی وہ کچھ پڑھائیں تو نوٹ کر لیا کر، سفر میں ساتھ ہوتے تھے۔ برزالی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب بیت المقدس وہ آئی ہیں تو اعلان ہوگا پورے شہر میں کہ اتنی ہم خاتون آئی ہوئی ہیں حدیث پڑھانے کے لیے، پورا شہر امٹ پڑا، فقہاء، محدثین، علماء، عورتیں، مرد، مسجد بھر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نام لکھا آخر میں کہ کون کون کا شریک ہیں، وہ سارے نام اپنی کتاب کے آخر میں لکھا، وہ میں نے وہاں سے لیے ہیں 396 نام۔ اور برزائی لکھتے ہیں کہ اور بہت سے لوگ تھے جن کا نام میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ حال ہوتا جب عورتیں آتی تھی کتنی کثرت سے لوگ آتے تھے۔ ایک تابعیہ ہیں ام الدرداء رحمہ اللہ تعالی، ان کا درس بھی بیت المقدس کی مسجد میں 6 مہینے دمشق میں اور 6 مہینے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پڑھاتی تھی، اور کثرت سے لوگ آتے تھے، اور بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہاء، تابعین ان کے درس میں شریک ہوتے، اور اس میں شریک ہونے والوں میں جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے نام آج زندہ اور ان کی روایتیں ام الدرداء کی بخاری میں ہیں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، اسلام کے سارے مراجع میں۔ بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کی فقہ کی گواہی خود امام بخاری نے کی ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ائمہ کے نزدیک 3 یا 4 مسئلے میں عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے، اختلاف اولویت کا اولا ہے، مطلب ایک جائز نہیں ہوگی،
مثلا عورت کہاں نماز ہاتھ کہاں تک اٹھائے تو کہتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ جتنا سمٹا اور بہتر ہے، یہ اولا ہے. اگر عورت مردوں پر ہاتھ اٹھا رہے تب بھی نماز جائز ہے. بیٹھنے میں، ہاتھ باندھنے میں، سجدہ کرنے میں اختلاف کس کا ہے؟ اولا کا ہے، افضل کا استحباب ہے. لیکن صحابہ کرام اسی طرح سے تابعین اور علماء کرام کی بڑی جماعت کہتی یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی مسلک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کے لیے استدلال کیا ہے کس سے؟ ام الدرداء کے قول سے اپنی صحیح بخاری میں کہ ان کا عمل کیا تھا. ام الدرداء کہتے ہیں ام الدرداء نماز کے اندر مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ ام الدرداء نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی. اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَتْ ام الدرداء فقیہۃ، ام الدرداء فقیہ تھی. تو ان کی فقہ کی گواہی امام بخاری جیسا صاحب نظر انسان کرتا ہے. بڑی عالمہ تھی اور ان کے دفن میں شریک ہونے والوں میں سے عبد الملک مروان خلیفہ وقت تھا. بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، جانے نہیں کیونکہ عام عالم تھا، فقیہ تھا. اس کی فقہ کا حال یہ ہے کہ مدینے کے آخری مفتی صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ ان کے پاس آئے اور لوگوں نے ان سے کہا یا معشر اشیاخ قریش یوشک ان تفنجوا فمن نسأل بعدکم، اے قریش کے معمر شیوخ قریب ہے کہ ایک بات دیگرے آپ کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بعد کوئی نہ بچے، آپ کے بعد ہم کس سے سوال کریں؟ تو عبداللہ عمر کا فرمایا ان لمروان ابنا فقیہ فسلوہ، مروان کا ایک بیٹا ہے جو فقیہ ہے اس سے پوچھو. مروان کا یہ بیٹا ام الدرداء کے سبق پہ شریک ہوتا تھا، خلیفہ وقت تھا لیکن شریک ہوتا تھا. اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو عبدالملک مروان کو نماز پڑھانی ہوتی تھی، ام الدرداء کا ہاتھ پکڑتا، ان کو لے جا کر عورتوں کی سب میں کھڑا کرتا، پھر خود آگے بڑھ کر کے امامت کرتا. حالانکہ اس کے لیے ممکن یہ تھا کسی غلام سے کہتا، کسی خادم سے کہ تم ان کو لے جا، لیکن نہیں، استادہ کی استانی کی کا اعزاز اور احترام یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور ان کو عورتوں کے ساتھ کھڑا کرتا اور خود آگے بڑھ کے نماز پڑھتا. یہی حال شام کی ساری جو جن کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کون سے مقامات تھے جہاں عورتیں پڑھی پڑھاتی تھیں مختلف صدیوں میں، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیے ہیں، ان کی سندیں کیا ہیں، کیسے ان کی سندیں اونچی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ایک نظر میں کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہرحال چند باتیں میں بات کرتا ہوں. میں نے آج عرض کیا کہ عورتیں جو ہیں حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں، مشہور کتابیں، غیر مشہور کتابیں، ساری کتابوں کی روایت کرتی ہیں اور سب ان کے علم میں تھی اور لوگ بڑے بڑے علماء اور فقہاء ان سے بات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ان عورتوں کو جو ہے صرف چند لوگ آ کے پڑھ لیتے تھے، بلکہ بڑے بڑے محدث فقہاء اپنے زمانے کے منتقل میں شریک ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں. صحابیات سب لوگ جانتے ہیں. ایک امام بخاری کے شیخ ہیں امام مسلم ابن ابراہیم الفراہیدی البصری. مشہور امام مسلم نہیں، دوسرے ہیں امام مسلم ابن ابراہیم الفراہیدی البصری. امام بخاری کے بھی شیخ ہیں اور امام ابو داؤد کے بھی. ان کے ترجمے میں سارے مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ انہوں نے صرف بصرہ شہر کے اندر 70 عورتوں سے علم حدیث کی روایت کی. ایک شہر کے 70 عورتوں سے، مطلب علم حدیث کا روایت ہے کہ ایک شہر کے اندر 70 خواتین ایسی تھیں کہ ایک آدمی سے روایت کرتا ہے. یہی عالم عساکر دمشقی کا ہے، انہوں نے کتاب لکھی معلم شیوخ، اپنے اساتذہ کا تذکرہ، ایک جلد صرف خواتین کے تذکرے کا ہے. وہ خواتین جن سے انہوں نے حدیث اور تاریخ کی روایتیں کی ہیں ان کی تعداد ہے 80 خواتین. تو 80 70 اور بڑی بڑی تعداد ہے. سب سے بڑی تعداد جو مجھے نظر آئی ہے وہ ہے ابن النجار کی شیخات کی. ابن النجار جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے سن 600 ہجری میں اور انہوں نے لکھی ہے تاریخ بغداد، مشہور خطیب بغدادی کی، اس پر دائل لکھا ہے، اس کا تذکرہ لکھا ہے. ان کے تذکرے میں امام ذہبی وغیرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1000 شیوخ سے روایتیں کی ہیں جس میں سے 400 عورتیں ہیں. تو 40% آج جو علماء ہیں وہ عورتیں ہیں. یہ صورتحال تھی. یہ مطلب مستقل چلتے ہیں. اسقلانی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، ذہبی ہیں، مصری ہیں، برزالی ہیں، سخاوی ہیں، سیوطی ہیں، جتنے بڑے بڑے نام ہیں سب کے یہاں بے شمار شیخات اس طرح سے ان کے لگی ہوئی ہیں. یہ تو تھا کہ روایت کرتی تھی. اب میں آتا ہوں فقہ کی طرف کہ عورتیں جہاں پر ایک طرف روایت کرتی تھیں، حدیثیں بیان کرتی تھیں اور حدیثوں کو واقعات یاد کرتی تھیں اور ان کا مقام اتنا اونچا تھا حدیثوں کی روایت میں کہ امام ذہبی وغیرہ جو بڑے بڑے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردوں میں بہت سے مرد ایسے ہیں
जिन्होंने हदीसों में झूठ बोला है, हदीसें गढ़ी हैं झूठी रवायत की, बहुत से मर्द ऐसे उनके मशहूर है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मा रअयतु अकदब मिन जाबिर अल-जुअफी, मैंने जाबिर जुअफी से बड़ा झूठा नहीं देखा। 33 रवायतें पढ़ ली। इसी तरह बेशुमार लोग हैं रवायतें गढ़ा करते थे। इमाम ज़हाबी कहते हैं कि मुझे पूरी तारीख़ इस्लाम में कोई ऐसी खातून नहीं मिली जिस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम है, एक भी खातून नहीं। ये झूठ बोला है, यानी मर्दों में सैकड़ों मर्द ऐसे हैं जिन्होंने हदीसों में झूठ बोला और औरतों में एक भी नहीं मिली, जबकि ज़हाबी अपने फन के सबसे माहिर हैं। अगर वो ये बात कह दें और सही मुझको भी इतना मैंने तलाश किया, किसी एक औरत पर भी हदीस में झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं है, जबकि मर्दों में कसरत से सैकड़ों मर्द ऐसे हैं। तो ये एक अजीम कारनामा रिवायतों में, इसीलिए इमाम बुखारी की शर्तें औरतों के सिलसिले में उतनी सख्त नहीं, वजह इसकी है कि ये मसला उनका तयशुदा है कि औरतों ने हदीस में झूठ नहीं बोला। ये बिल्कुल वाज़ेह है, पूरा इस्तिक़रार उनका, एक औरत भी ऐसी नहीं है जिसने हदीस में झूठ बोला। ये तो उनकी रिवायतों का हाल है। फिक्र का हाल ये शुरू से चला रहा है। हज़रत आयशा हो या दूसरी सहाबियात हो, फिक्र में उनको क्या कमाल हासिल था, हम लोग कम ही है। यहाँ तक उनका मकाम इतना ऊँचा था कि यहाँ तक कि वो राय पेश करती थी जिन राय को अगर मैं आज पेश करूँगा, कोई आदमी पेश करे तो हो सकता है उस पर फिस्क का, कुफ्र का फतवा लग जाए। वो राय पेश की और सारे लोगों ने बर्दाश्त की, क्योंकि एक मुज्तहिद, एक फकीर कोई बात कहता हमें इत्तेफाक ना हो तब भी उसका हम एहतराम करते हैं। मैं 2 मिसालें दूंगा जिससे अंदाजा होगा कि इस्लाम में इन फकीहा औरतों का कितना मकाम था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक राय ये है, मैं पहले मसला वाज़ेह कर दूँ, इस्लाम के अंदर जहाँ पर आदमी माँ जो है पैदाइश होती है, खून की माँ होती है, ऐसी एक माँ होती है माँ रज़ाई माँ, दूध की वजह से। अगर किसी ने किसी को दूध दिया हो तो उसकी माँ हो गई और दोनों में शादी हराम, निकाह हराम होता है। कुरान करीम में आया वह उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम। आम तौर से इमाम का मसला ये है कि अगर कोई आदमी, कोई लड़का, कोई बच्चा 2 साल की उम्र के अंदर किसी औरत का दूध पी ले तो औरत माँ बन गई और बच्चा बेटा, और दोनों में निकाह जायज़ नहीं, हराम, माँ बेटे हो गए। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं 2 नहीं 2.5 साल। उसकी वजह दलील के पास है, उन्होंने इस मुद्दत को 2.5 साल कहा है। उनके शागिर्द इमाम ज़फ़र ने इस मुद्दत को 3 साल कहा है। तो 2 साल, 2.5 साल और 3 साल, इससे ऊपर आपको कोई राय नहीं मिलेगी सिवाय हज़रत आयशा के। हज़रत आयशा का कहना यह है कि यह मुद्दत कोई भी हो सकती है। कोई भी आदमी किसी भी उम्र में किसी औरत का दूध पी ले तो औरत माँ बन जाती है और वो पीने वाला जो है बेटा। यहाँ तक औरत कोई और 20 साल की है और कोई 60 साल का मर्द उसका दूध पी ले तो वो मर्द जो है बेटा होगा और औरत माँ हो गई। यही नहीं कि वो इसका फतवा देती थी, बल्कि इस पर अमल करती थी। हज़रत आयशा की तो औलाद हुई नहीं। अगर कोई उनका शागिर्द जिसको चाहती कि उनके सामने बगैर पर्दा के आए, वो ऐसा चाहती तो अपनी बहन उम्मे कुलसूम से ये कहती कि तो अपना दूध किसी गिलास, किसी बर्तन में भेज दो, वो दूध आता वो उस मर्द को पिलाती तो उम्मे कुलसूम माँ बन जाती और आयशा खाला बन जाती। ये उनका मसलक था। साहबे कराम इससे मुतफिक नहीं थे। खुद उम्महातुल मोमिनीन उम्मे सलमा वगैरह ने कहा कि इस मसले में हम आयशा के साथ रहेंगे, लेकिन खुलफा राशिदीन में से या सहाबे कराम में से किसी ने भी हज़रत आयशा को न ये फतवा देने से और न इस पर अमल करने से रोका, और ये फतवा हमेशा मनकूल होता रहा। किसी ने भी उनके ऊपर यह तनकीद नहीं की कि उसकी अहल नहीं थी। लोगों ने उससे इख्तलाफ किया, लेकिन एक फकीहा की हैसियत से, एक मुज्तहिदा की हैसियत। यहाँ तक कि आता है कि नबी मुलैका बड़े ताबई हैं, उनकी बेशुमार रिवायतें बुखारी मुस्लिम हर जगह है, वह आयशा के शागिर्द हैं। वो कहते हैं कि कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर ने मुझसे रिवायत की हज़रत आयशा की इस मसलक की। 1 साल तक मुझे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इस मसले को किसी के सामने बयान करता। 1 साल के बाद मैं कासिम के पास आया और मैंने कहा कि आपने मुझसे एक ऐसा मसला बयान किया है कि मैंने साल में छुपाए रखा और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं किसी बयान करूँ। कासिम ने कहा क्या? तो मैंने अर्ज किया कि ये दूध वाला मसला। कासिम ने कहा कि जाकर लोगों से कहो कि कासिम ने मुझसे बयान किया है कि आयशा कहती हैं कि किसी भी उम्र में आदमी अगर औरत का दूध पिए वो औरत माँ बन जाती है और वो आदमी, वो मर्द उसका बेटा बन जाएगा। अगर ये मकाम ना होता तो ये कैसे मुमकिन था कि खातून ऐसा फतवा दे जिसमें उसका इख्तिलाफ सारे अइम्मा से हो, फिर भी किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो फतवा आज तक नकल होता चला रहा है। एक मिसाल ये। दूसरी मिसाल मैं देता हूँ फातिमा बिन्त कैस की। फातिमा हदीसों का अगर खत्म किया क्या वजह थी?
सवाल यह है कि उन मर्दों ने जिन्होंने हदीसों में खल्त मत किया उसकी क्या वजह थी? वो खल्त मत नहीं, उससे आगे का गुनाह है, झूठ बोला है। बहुत से मर्दों ने वाज़ेह, यानी खल्त मत करना तो गलती हो सकती है, बहुत से मर्दों ने वाज़ेह तौर पर हदीसें गढ़ी हुई। जो गढ़ी है क्यों? गढ़ी की वजह क्या है? के अंदर उन्होंने हदीस गढ़ने के बहुत से वजूहात हैं। एक वजह ये होती है कि कभी कभी आदमी दिखाता है कि मेरे पास हदीस के इल्म 200 से ज़्यादा है, तो बाद ऐसी हदीसें बयान करना चाहता है जो किसी के पास न हो ताकि हम ज़्यादा हैं, तो वो गढ़ लेता है। मसलन एक मुहद्दिस हैं अबू ज़ुरा राज़ी, जिनके बारे में आता है कि हदीसों के बड़े इमाम तो बड़े माहिर थे। बल्कि एक मसला ऐसा हुआ कि एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि मेरे दोस्त ने अपनी बीवी से ये कहा है कि अगर अबू ज़ुरा राज़ी को 1,00,000 हदीसें न याद हों तो तुम्हें तलाक। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे दोस्त को ये कहने क्या जरूरत थी कि अपने जो है बीवी को तलाक? तो उसने कहा तो उन्होंने कह दिया है, अब आप बताइए कह जाकर अपने दोस्त से कह दो तो उससे तलाक नहीं हुई। उसी ज़माने में एक मुहद्दिस थे सुलेमान अश-शाज़कूनी, बड़े मुहद्दिस थे, उन्हीं की तरह बड़े माहिर थे। तो अबू ज़ुरा राज़ी और सुलेमान अश-शाज़कूनी का मुकाबला हुआ हदीसों में। एक हदीस ये बयान करते, उसको वो जानते, वही बयान करते, कोई भी ऐसी हदीस न लाता जो दूसरे को न मालूम हो। फिर कई दिन के बाद सुलेमान अश-शाज़कूनी ने एक ऐसी रिवायत बयान की जो अबू ज़ुरा को नहीं मालूम थी। तो अबू ज़ुरा जो है बड़े परेशान हुए, तो लोगों ने उनसे बाद में कहा परेशान ना हो, सुलेमान ने आपको शिकायत देने के लिए ये हदीस अभी गढ़ रही है, ये सिर्फ मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से कभी कभी खुलफा को खुश करने के लिए, इनाम देने के लिए ऐसी हदीस गढ़ते जिससे खुलफा खुश हो जाए उनके ख़ानदान के बारे में। या मसलन मैं रहने वाला हूँ जौनपुर का, हदीस गढ़ ली जौनपुर के फ़ज़ाइल में ताकि लोग जौनपुर के एहतराम करें। हुआ मतलब सुनन इब्न माजा में एक हदीस, लंबी हदीस है कज़वीन के फजीलत में। कज़वीन जो उनका शहर है, हालांकि वो हदीस मुहद्दिसीन का झूठी है, गढ़ी हुई है। तो बेशक बहुत सी वजूहात अपने कबीले के फ़ज़ाइल में, अपने ख़ानदान की फजीलत में, अपने मसलक के लिए। कभी कभी होता है मैं हनफी हूँ, हनफी मसलक कमज़ोर पड़ रहा है, कोई हदीस गढ़ ली हनफी लोग खुश करने के लिए। कभी कभी नेक नियति से कि लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं तो लो हदीस गढ़ते सूरह मुल्क का ये फ़ायदा है, सूरह कहफ पढ़ने के ये फ़ायदे हैं, इसमें ये सवाब है, तो लोग जो है पढ़ेंगे। तो बहुत सी नीयतें, अच्छी नीयत, खराब नीयत, बहुत सी वजूहात हैं। असल में सबसे अहम बात यह है कि आजकल लोग ये नहीं जानते फतवा होता क्या है। फतवा हर आदमी अखबार पढ़ता है, मीडिया में इतना आ रहा है, लोग इसकी हकीकत फतवा किसको कहते हैं। फतवा अगर इस्तिलाह के माने मिले, फतवा के माने सिर्फ ये है एक मजहबी मशवरा, सीधी बात है। एक समझदार आदमी का मशवरा, फकीह का, एक आलिम का मशवरा, मशवरे में इख्तलाफ हो सकता है, एक ही चीज़ को समझने के दो रास्ते हो सकते हैं। किसी भी फतवे को मानने का किसी कोई मजबूर फतवा जो है, फतवा नेवर बाइंडिंग, फतवा कभी भी ऐसा नहीं उस पर अमल करना जरूरी है। फतवा जब भी होगा वो मशवरा होगा। इसीलिए होता यह था कि कभी किसी ने एक मुफ्ती से फतवा पूछा, वो उसको आसान नजर नहीं आया, किसी और पास चला गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, जो फतवा आसान नजर आया, जो मुनासिब मालूम करे। इसकी बेशुमार मिसाल देता हूँ। एक आदमी ने अपनी बीवी से ये कहा कि अगर तुम चाँद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो तो तुमको तलाक। अब वो आदमी जिस आलिम के पास जा रहा है, लोग कह रहे चाँद से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी बीवी कहाँ होगी, उससे तलाक हो गई। यहाँ तक कि इमाम शाफी के पास आया, इमाम शाफी ने कहा जाओ तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई, क्योंकि इंसान जो है सारी मखलूक़ात से ज़्यादा हसीन है। कुरान में आता है लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो सारे फतवों में से उसने वो फतवा माना जो उसके लिए अच्छा था, मुनासिब था। एक साहब ने कहा कि अगर मैं कोई ऐसा काम न करूं जिसमें मेरे अलावा कोई और शरीक ना हो तो मेरी बीवी को तलाक। अब लोगों ने कहा भाई जो काम तुम करोगे, नमाज पढ़ोगे तो कोई पढ़ रहा है, रोज़ा रखोगे तो कुछ नहीं रो रहा, वो रख रहे हैं, ज़कात कितने लोग दे रहे हैं, ऐसा कोई काम है नहीं, तुम्हारी बीवी को तलाक हो गई। तो घूमते घूमते इमाम अबू हनीफा के पास आया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई, तुम ऐसा करो हरम शरीफ जाओ, मताफ को खाली करा लो और तुम तनहा तवाफ करो, तवाफ से वही होगा। तो तुम्हारी बीवी को तलाक हुई नहीं, उसने इसको मान ली। इसी तरह बेशुमार मिसाल है। तो फतवा कहते हैं
मजहबी उम्र में एक मशवरे को फतवा कभी भी लाजिम नहीं है, यानी बाइंडिंग नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी नहीं है। एक फतवा छोड़कर दूसरा फतवा, दूसरे को छोड़कर तीसरा फतवा, जो हमेशा होता रहा है। और फतवा जो लोग अख्तियार करते हैं उसकी दो वजह होती है। या तो बाद लोग ऐसे फतवे अमल करते हैं जो दलील के लिहाज से ज़्यादा मजबूत हो, इसकी मिसालें मौजूद हैं। बाद फतवे ऐसे होते हैं दलील के लिहाज से मजबूत तो नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर अमल करने के लिए वो ज़्यादा आसान है। तो ऐसा भी हुआ, बहुत से लोगों ने ऐसे फतवा किए, दोनों की गुंजाइश मौजूद है। और फतवा देने का अख्तियार उसको है जो उस फन का माहिर हो। मशवरा कौन देगा? मतलब एक तिब्बी मशवरा है, जो तबीब होगा वो मशवरा देगा। इसी तरह से इस्लाम के बारे में फ़िक़ही मशवरा फतवे का वो देगा जिसको कुरान का, सुन्नत का, फ़िक़ह का सही इल्म हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। हमारे ज़माने में जो फतवा चल रहा है वो सिरे से गलत है, क्योंकि आमतौर से मुफ्ती जो हैं उनके अंदर फतवा देने के शराइत महफूज है, गैर मौजूद है। कसरत से मैंने मुफ्तियों को देखा है जो फतवा पहले तो लोग करते थे, बहश्ती देवा लेकर फतवा दिया करते थे। आजकल और के करना फतवा महमूदी आ गया है और फतवा रहमनी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, उसको लिया फतवा दे दिया। ये निहायत गलत तरीका है। फतवा वो दे जिससे कुरान का इल्म हो और जिस सुन्नत का इल्म हो, क्योंकि इस्लाम का दारोमदार कुरान पर है और सुन्नत पर है। जिसको दलील नहीं मालूम है उसको फतवा देने का कोई हक हासिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। औरतें मस्जिद जा सकती हैं, इसकी वजाहत और अहनाफ ने इसकी शिद्दत से क्यों मुखालिफत की है, हालांकि इसकी हदीस मौजूद होने के बावजूद? भाई ये असल में बात समझने की है कि औरतों का मस्जिदों में आना ये सही कुरान से साबित है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहा करती थी, इत्तिकाफ वहाँ करती थी। और दूसरा ज़माने में मैंने इस पर किताब लिखी है मुदद्दर पूरी मुकम्मल, औरतों का मस्जिद में आना नमाज पढ़ना। और दूसरे ज़माने में औरतें मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती थी कसरत से, यहाँ तक कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में आता हूँ नमाज पढ़ाने के लिए और मेरी नीयत होती है लंबी नमाज पढ़ाने की, लेकिन मैं जब सुनता हूँ कि पीछे बच्चे अपनी माओं के गोद में रो रहे होते हैं तो इसलिए अपनी नमाज हल्की कर देता हूँ ताकि किसी औरत को, किसी माँ को डिस्टर्ब न हो। आपने ये गवारा तो किया कि नमाज हल्की कर लें, लेकिन ये गवारा नहीं किया उन औरतों से कहते कि तुम नमाज पढ़ने ना हो। तो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहा कि औरतों को मस्जिदों में आने से मत रोको। लोग कहते हैं कि हनफी मसलक में औरतों को मस्जिद आना की बात सही नहीं है। मैंने इमाम मोहम्मद की किताब अल-अस्ल का मुताला किया, उसमें ये नहीं, उसमें ये है कि बाद फितनों की बुनियाद पर इशा और फजर की नमाज के लिए नसीहत की मरहूम फितना क्या है। वरना इमाम साहब के मसलक में साफ साफ लिखा हुआ है कि औरत जब मस्जिद में आए कहाँ खड़ी होगी, कहते हैं पहले मर्द की सफ होगी फिर औरतों की होगी। अगर औरत मर्द के बगल खड़ी है तो किसकी नमाज फासिद होगी, किसकी सही की सारी तफसील लिखी हुई है। अगर औरतें आती ही नहीं थी तो तस्ला की गुंजाइश कहाँ से, जरूरी क्या है। हुआ ये था कि आपके ज़माने में खवारिज और शीयों का फितना कूफे में बहुत बढ़ गया था। औरतें बाहर जाती थी, कभी की उचक ली जाती थी, कभी मसाल पेश आते थे। उन फितनों की बुनियाद पर उन्होंने औरतों को नसीहत की कि बेहतर यह है कि रात की नमाजें घर पढ़ जा करें। लोग समझते हैं फितने के माने दूसरे फितना, फितने के माने यह है कि औरतों में कशिश है। ये बात सिरे से गलत है। औरतों में कशिश तो हमेशा रहेगी। कौन जमाना ऐसा रहेगा औरत कशी नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबरों के जमाने हमेशा रहेगी। मूसा से औरतों से बात कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में ये कशी मौजूद थी और ये कभी नहीं खत्म हुई। आपके ज़माने में औरतों ने ज़िना किया है, अगर औरतों ने और मर्दों ने ज़िना किया तो आपने कभी नहीं कहा कि औरतें मस्जिद में आए। उसके बावजूद आपने उनको आने पर उभारा है और कहा है कि लोग उनको आने से न रोकें। आपके अज़वाज मुतहरा मस्जिदों में आके नमाज पढ़ा करती थी। हज़रत आयशा कहती हैं कि हम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे और इत्तिकाफ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बाद भी। जिस चीज़ कुरान और सुन्नत के बाद किसी को इसका हक हासिल नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को मनसूख कर दे, किसी इमाम को सके नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा है। न इमाम हनीफा को हक हासिल है, न इमाम मालिक को, न इमाम शाफी को कि कुरान और सुन्नत के अहकाम को मनसूख कर दे। कोई नासिक कोई है नहीं कुरान सुन्नत का। ये अहकाम अब तक कुरान मौजूद है और सुन्नत मौजूद है। और हम बता रहे कि 1000 साल की तवील इस्लामी तारीख है कि औरतें हमेशा मस्जिद में आती थी, नमाज पढ़ती थी। दर्द ये दिल को वाक़या नहीं है, मुस्तकिल ये मसला मौजूद है।